सरकार की जय हो। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोली स्वामी परमहंस महाराज की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का अधर्म का प्राणियों में विश्व का विश्व का गौ माता की गौ माता की भारत माता की अपने अपने माता पिता की सतगुरुदेव भगवान की सतगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री आइए हम और आप मिलकर के मन और वाणी को पवित्र करते हैं। देखते ही देखते आज हम और आप अष्टम दिवस के प्रथम सत्र में प्रवेश कर गए हैं। तो जो यह बचा 2 दिन का समय है, अभी तक जो भी इस कथा में नहीं सम्मिलित हैं, तो 2 दिन भी अगर भगवान की इस कथा में सम्मिलित होते हैं, आपको आपके जीवन के तीनों प्रकार के ताप संताप नष्ट हो जाएंगी और मंगल आपके जीवन में प्रकट हो जाएगा। क्योंकि आप जिन काम में लगे हैं, जब तक हर इच्छा नहीं होगी वह काम भी सफल होने वाला नहीं है। इसलिए क्या कहना है कि पतवार के बिना ही मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया हो रहा है। करते
से सब काम हो रहा है।
जो कुछ भी हो रहा है वह सब प्रभु की ही कृपा है। बिना प्रभु कृपा के लाख प्रयत्न करें, लेकिन कि बिना समर्पण के कार्य पूर्ण होने वाला नहीं है। पहले तो मंगलाचरण करना होगा और फिर समर्पण करना होगा। जब तक ये दोनों विधि नहीं अपनाते हैं, तब तक जिस ढंग से कार्य होना चाहिए, भले ही आप बहुत प्रयत्न करें, लेकिन कि उस ढंग से, उस तरीके से काम संपन्न होने वाला नहीं है। हम सबने कल बहुत सुंदर भगवान की बाल लीला का दर्शन किया, गायन किया, श्रवण किया, और श्रवण करते करते हम और आप वृंदावन धाम में प्रवेश कर गए हैं। आइए हम और आप वहीं से आगे चलते हैं कि जब वृंदावन धाम में पहुंच गए, कथा कहती है कि वहां भी भगवान अपनी लीला कर रहे हैं, सबको मोहित कर रहे हैं, मनमुग्ध कर रहे हैं, द्रवीभूत फलीभूत कर रहे हैं। अब भगवान वहां जाकर के वत्सपाल बन गए। बछड़ा चराना प्रारंभ कर दिए और एक दिन भगवान बछड़ा चराने गए थे। वत्सासुर नाम का एक राक्षस आया और भगवान ने उसका भी जय जय सीताराम कर दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, जय जय श्री राधे। उसके बाद एक दिन कहते हैं राजन, बकासुर बकुला बन करके आया, भगवान ने उसका भी जय जय सीताराम कर दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। एक दिन भगवान ग्वाल बालों के संग यमुना के तलहटी में सुंदर गाय चरा रहे हैं। वहां पर एक अघासुर नाम का दैत्य आ गया और उसका मुख बहुत बड़ा था, मानो कि कोई गुफा ही हुआ। इस तरह से उसका मुख था, इस तरह की उसकी बनावट थी, या माया के द्वारा इस तरह वह बना करके रख लिया था मुख को अपने, कि ग्वाल बाल खेलते खेलते जैसे हम और आप बचपन में खेलते थे, लुका छुपी का खेल, वैसे ही भगवान के साथ में बच्चे भी खेल रहे थे। और गुफा में जाकर के उन्हें पता नहीं था, बच्चे थे, ग्वाल वाले थे, बड़े भोले भाले थे, और सभी गुफा समझ करके उसी अघासुर के मुख में प्रवेश कर दिया। और इधर भगवान इस बार चोर हुए थे। जब आंख खोल करके इधर आते हैं ढूंढने के लिए तो कोई मिलता ही नहीं है, इधर ढूंढते हैं उधर ढूंढते हैं, तब भगवान की नजर जाती है। प्रभु तो अंतर्यामी है, लीला करना है। प्रवेश जैसे भगवान हमारे कन्हैया छोटे से बाल गोपाल प्रविष्ट होते हैं, धीरे धीरे अंदर की तरफ जाते हैं, वैसे धीरे धीरे अघासुर अपना मुख बंद करने लगा।
और सबकी सांस जो है वह फूलने लगी। तब सारे बच्चे अंदर जो थे बाहर निकलने लगे। कन्हैया मिलते हैं, कथा कहती है कि भगवान अपने विराट स्वरूप को उद्धार करना है, बढ़ाया, और इतना बढ़ाया समझिए कि चट से उसके दो भाग हो गए और सभी बाहर आ गए। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इस तरह से भगवान ने अघासुर का उद्धार कर दिया। प्यारे, ये तो कथा है, ग्वाल वालों की यह कथा है, लेकिन हमारी और आपकी भी यही स्थिति है। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे, हम और आप भी काल रूपी अघासुर के मुख में हैं। और यह गुफा जो हम आप अपना घर बनाए हैं, मानो यही हमारा आपका गुफा है। इसी में हम आप छुप करके, या माया रूपी जो पर्दा है उसी में हम आप हैं। जब तक भगवान नाम की शरण नहीं लेंगे, देखते देखते अंत समय में हमारा आपका भी वही स्थिति होती है। श्वास बढ़ती है तभी प्राणांत होता है, और उससे अगर बचना है तो भगवान की शरणागति। देखिए, ग्वाल बाल यही हमें आप लोगों को सिखा रहे हैं कि जब से कन्हैया को जाने, जब से कन्हैया का प्राकट्य हुआ, उनके बिना रहना नहीं सीखा है। अब प्रभु की लत सी लग गई है। जैसे जिस तरह से हम आप अपने बच्चों के संग प्रेम करते हैं, या अपना मकान है, बाइक है, जब तक नहीं है, गाड़ी है, घर है, जब तक तो नहीं है उसकी आस में रहते हैं, और जब आ जाता है तो उसकी आसक्ति हमें और आपको विदीर्ण करने लगती है। मन हमारा और आपका वहीं लगा रहता है, बच्चों में, परिवार में। मन को लगाना ठीक है, कर्म को करना भी ठीक है। हम आप कर्म ही करने आए हैं, लेकिन संग में ग्वाल वालों का भी परिवार था। लेकिन कन्हैया से सखा का भाव था, मित्र का भाव था, किसी का भाई का, किसी का पिता का, किसी का रक्षक का, किसी का स्वामी का। तो हमें आपको भी अगर अघारूपी इस माया से, इस मृत्यु से बचना है, तो कह रहे हैं हे राजन, भगवान का सानिध्य, भगवान का स्मरण, चिंतन, कीर्तन करते रहना चाहिए। इस प्रकार से सुखदेव भगवान परीक्षित जी को समझा रहे हैं। और हमको भी आपको भी यही समझना चाहिए कि अघासुर नाम के राक्षस से, दैत्य से बचने के लिए भगवान की शरणागति जरूरी है। बिना शरणागति के मुक्ति नहीं मिलेगी। कहते हैं हे राजन, जब यह लीला हुई और उसके बाद में ग्वाल वाल 1 साल बाद अपने घर आते हैं और तब बताते हैं कि कन्हैया ने अघासुर को मार दिया। कहते हैं हे गुरुदेव, यह बात हमारी समझ में नहीं आई कि भगवान ने मारा तो कब और आए 1 साल बाद, या कुछ समझ में नहीं आया। कहते हैं कि हे राजन, ध्यान से सुनो, जब अघासुर का संहार करके परमात्मा गोविंद गोपाल हमारे कृष्ण कन्हैया, बच्चे भूखे प्यासे थे और भगवान ने कहा कि चलो भोजन कर लेते हैं, लंच जो ले आए हैं उसे कर लेते हैं, भोग को निवेदित कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। और भगवान एक गोला बनाते हैं आज, और गोला बना
करके भगवान, क्योंकि जहाँ प्रेम होगा वहीं भेदभाव नहीं होगा। जहाँ से प्रेम की सीमा समाप्त होती है, विश्राम लेती है, वहीं पर भेदभाव प्रारंभ हो जाता है। पहला भाव यही हमें और आपको समझा रहे हैं प्रभु। देखिए दो चीज है, एक तो भगवान सिखा रहे हैं कि जहां भाव से मिले वहां खा लेना है। हमें आपको इस कथा के माध्यम से सिखा रहे हैं कि जहां भाव से मिले वहां भोजन कर लेना है। दूसरा भगवान कह रहे हैं कि जब प्रेम होगा ग्वाल बालों की तरह, कि बिना प्रभु को पवाए आप नहीं पाएंगे। बिना प्रभु को आप पवाए नहीं पाएंगे, बिना सुलाए नहीं सोएंगे, बिना नहलाए, बिना चंदन लगाए, पुष्प चढ़ाए, स्वयं माला पुष्प नहीं स्वीकार करेंगे। जब ऐसी स्थिति होगी, सब कुछ भगवान के संग में करना प्रारंभ कर देंगे, तो आपके जीवन में प्रेम प्रकट होगा प्रभु के प्रति। और जब प्रेम प्रकट होगा तो भगवान की करुणा और कृपा प्राप्त होगी दोनों। आज भगवान भक्तों का मनोरथ पूर्ण कर रहे हैं, हमें आपको सिखा रहे हैं। ग्वाल बाल कहते हैं हे कन्हैया पहले तुम खाओ, और भगवान कहते हैं पहले आप खाओ। ये कथा हमें और आपको यही समझा रही है, जिस तरह से हम भगवान को भजते हैं उसी तरह से प्रभु हमें और आपको भी भजते हैं। लीला भगवान कर रहे हैं, भगवान ग्वाल बालों को भोग निवेदित कर रहे हैं, और ग्वाल बाल भगवान को ये लीला ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी देख रहे हैं। और देखो वेदों में बार बार बताया जाता है ना कि भगवान की लीला से ब्रह्मा भी आश्चर्यजनक हैं, मोहित हो जाते हैं, मोह में पड़ जाते हैं। भगवान की माया का या भगवान का पार ब्रह्मा वेद शास्त्र कोई भी नहीं पार पा सकता है। और ब्रह्मा जी देख रहे हैं और मोह में आ गए कि भगवान हो सकते हैं। सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम, क्या ये वही सत्य हैं जिनका देवताओं ने गुणगान किया था? हमें लगता है कुछ गड़बड़ है, हमें लगता है कुछ गड़बड़ है। भगवान यह हमें आपको अभी ही बता देना चाहते हैं कि जब ब्रह्मा मोहित हो सकते हैं तो आगे भगवान को और भी लीला करना है। तो कलयुगी मनुष्य तो मोहित हो जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ब्रह्मा जी आते हैं, यह लीला यह दृश्य देख करके, और गैया बछड़े कुछ दूर चले जाते हैं। सबने देखा, कहा कन्हैया कन्हैया कनुआ कनुआ। बछड़े और गैया तो दूर चले गए हो। कहा आज मैं लाने जाऊंगा, आप लोग बैठो भोग ग्रहण करो। भगवान जाते हैं, क्योंकि भगवान तो सर्व अंतर्यामी हैं। ब्रह्मा जी के भाव को भी भगवान झट से समझ गए, और भगवान आज गाय और बछड़े को पास में लाने के लिए जाते हैं। और इधर ब्रह्मा जी ग्वाल बालों को निमाया के द्वारा ब्रह्मलोक पहुंचा देते हैं। उधर गाय को भगवान ढूंढ रहे हैं, उधर गाय भी नहीं है, इधर ग्वाल बाल भी नहीं है। गाय भी ब्रह्मा पहले ही अपने लोक लेकर के चले गए थे बछड़ों को। भगवान जब देखते हैं, भगवान तो अंतर्यामी हैं, ब्रह्मा जी चले गए, और भगवान आज जितने गाय, जितने बछड़े, जितने ग्वाल बाल थे, वो सभी भगवान ही बन गए।
भगवान ही गाय बछड़ा ग्वाल वाल बन करके सबके घर पर आ गए। यह लीला चलने लगी। कहते हैं हे राजन, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन नहीं, यह पूरे 1 साल तक यह लीला निरंतर चलती रही। कहते हैं कि हे राजन, इसमें और एक भाव है। जब मैया कन्हैया को प्रेम करती थी तो सारी गोपियां मानो जलती थी या मानो प्रभु से कहती थी कि हे भगवान, क्या यह सुख जो मैया को आप दे रहे हैं वह सुख हमें नहीं नसीब है? तो भगवान उन्हीं के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए यह लीला कर रहे हैं। दूसरा भाव है, भगवान जितनी भी गोकुलवासी माताएं थी, सबके भगवान पुत्र बन करके सबका मनोरथ पूर्ण कर रहे हैं, सबको आनंदित कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, बहुत सुंदर लीला चल रही है। और जब 1 साल बीत गया, ब्रह्मा जी ने सोचा कि पता लगाएं कि भगवान होंगे तो सब ठीक ही होगा, और भगवान जब नहीं होंगे, कोई माया धारी होगा, लीलाधारी होगा, तो कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा, स्थिति इधर से उधर हुई होगी। प्यारे भक्तों, और ब्रह्मा जी जब देखते हैं तो वही गाय, वही ग्वाल, वही बाल, फिर अपने जाकर के जहाँ पर छुपा के रखे हैं अपने राज्य में देखते हैं, अपने लोक में, ब्रह्मलोक में देखते हैं, वही गाय, वही ग्वाल, वही बछड़े ब्रह्मा जी देखते हैं और समझ जाते हैं। जब ध्यान करके देखते हैं तो गाय में भी वही श्री प्रभु उनके दिखाई दे रहे हैं, ग्वाल बालों में भी भगवान का ही रूप दिखाई दे रहा है। आ करके भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्षमा प्रार्थना करते हैं, लेकिन भगवान क्षमा नहीं करते। क्यों? क्योंकि आज भगवान का अपमान अगर करोगे, यह कथा बता रही है, तो भगवान क्षमा कर देंगे, लेकिन भगवान के भक्त का अगर आपने अपमान कर दिया, उसे कष्ट दे दिया, तो भगवान कभी क्षमा करने वाले नहीं हैं। कथा कहती है कि हे राजन, ब्रह्मा जी आते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप की ही कृपा से यह चराचर जगत चल रहा है, आपकी ही कृपा से हम भी हैं, हमारा भी अस्तित्व आपकी ही कृपा से है। बहुत सारी प्रार्थना करते हैं कि नैमिषतेर्वपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतंस परिपेक्षल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवे त्रविषाण्वेणुः लक्ष्मस्त्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। हे प्रभु, कृपा करिए, क्षमा करिए, क्षम्यतां त्राहिमां शरणागतम। हम आपकी शरण में हैं। कथा कहती है, सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, भगवान ने लेकिन क्षमा नहीं किया, भगवान ने बात तक नहीं की। 3 परिक्रमा ब्रह्मा जी जान गए कि हमने भक्त का अपमान कर दिया है, इसलिए प्रभु कुछ बोल नहीं रहे हैं। 3 परिक्रमा करके अपने लोक को चले जाते हैं और वही कह रहे हैं कि 1 साल बाद ग्वाल बाल गाय बछड़े जब आते हैं तो अपने माता पिता से बताते हैं कि कन्हैया ने अघासुर को मार दिया। उसके बाद में कथा कहती है कि
कन्हैया अब और बड़े हो गए हैं। अभी तक तो कन्हैया बछड़े चराते थे, वत्सपाल ही थे, लेकिन अब गाय भी चराने लगे। छोटे छोटे बछड़ों को ले जाते थे, मैया से जिद करते थे कि मैया मैं भी जाऊंगा। मैया एक दो बछड़े लेके भेज देती थी, लेकिन आज कन्हैया और बड़े हो गए हैं और कन्हैया कहते हैं कि ही मैया अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं गाय भी चराना चाहता हूँ। ब्राह्मणों को बुलाया गया, तिथि मुहूर्त निकाला गया कि कन्हैया कब से गाय को चराना शुरू करेंगे। तो कथा कहती है कि शुक्ल पक्ष कार्तिक का महीना आ गया और गोपाष्टमी और दिन बुधवार का मुहूर्त निकाला गया। कथा कहती है कि गाय चराने भगवान के साथ बलराम जी गए थे और बलराम जी जब गए जंगल में, वहां देखा कि धेनुकासुर जो घूम रहा है, बलराम ने उसे भी घूमता हुआ देख करके जय जय सीता राम कर दिया। बोलिए बलदाऊ भैया की जय हो, बोले कृष्ण कन्हैया की जय हो। आगे भगवान एक लीला और करना चाहते हैं। कन्हैया आते हैं, यह घटना जो है मैया से बता देते हैं। कन्हैया आज कुछ अलग करना चाहते हैं। इन्हें पता है कि अगर भैया जी रहेंगे तो करने में यह काम हमारा बात नहीं बनेगी, क्योंकि ये शेषा अवतार हैं, पक्ष ले लेंगे। भगवान ने शिकायत कर दिया, मैया ने डांट लगाया, बलुआ बलुआ तुम अब मारने भी लगे, पशुओं का भी संहार करने लगे। कहा कन्हैया ये तुमने क्या किया? कहा कुछ नहीं, आपने जो किया मैंने साफ साफ बता दिया। आपने भी हमारी शिकायत की थी एक बार, जब हमने मिट्टी खाया, बदला ले लिया भैया जी, बात बराबर हो गई। कहा अच्छा ये बात है, वही तो मैं सोचूं कि कन्हैया को आज क्या हो गया है। सारी बातें तो पार्टनरशिप में चलती थी, लेकिन आज तक तुमको बात याद है। कोई बात नहीं, हमारी पार्टी अलग, तुम्हारी पार्टी अलग। अब तुम पूरब जाओगे तो मैं पश्चिम जाऊंगा। आधी गाय आपकी, आधे बछड़े आपके, आधे हमारे, टीम ले हमारी। यमुना के तट पर कन्हैया प्रातःकाल ग्वाल वालों को लेकर के जाते हैं। प्यारे भक्तों, और वहां जाकर के कन्हैया ने कहा कि आज अब नया खेल खेला जाएगा, आज गेंद खेला जाएगा, बैट बल्ला खेला जाएगा। आज का ये खेल नहीं है, जान लो कन्हैया ने भी गेंद खेला है। भगवान ने एक दो बार तो पहले बॉलिंग किया, फिर बैटिंग करने लगे, और एक दो बार तो धीरे धीरे इधर उधर गेंद को खिलाया, और उसके बाद में उठा करके कन्हैया जोर का सिक्स मार दिया और गेंद जा करके यमुना जी के काली दह में गिर गई। और जब गेंद काली दह में गिर गई तो श्री दामा की गेंद थी, रोने लगी, कन्हैया कन्हैया हमारी गेंद, हमारी गेंद। कन्हैया ने कहा बाबा से दिलवा दूंगा गेंद, लेकिन श्री दामा भगवान की ही माया थी, कहा नहीं वही गेंद हमको चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है, तुमको वही गेंद चाहिए तो मैं अभी लेकर के आता हूँ। भगवान झट से कदम के पेड़ पर चढ़ करके यमुना जी में छलांग लगा देते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया
उधर सभी लोग चिल्लाने लगे, चीखने लगे कि उसमें तो सर्प रहता है, कन्हैया का क्या होगा। सभी दौड़ते हुए आते हैं। नंद बाबा, यशोदा मैया, ग्वाल बाल, गोप, सबको पता चलता है। सभी रोते बिलखते, चीखते पुकारते यमुना जी के तट पर पहुंचते हैं। कुछ लोग रो रहे हैं, कुछ लोग समझा रहे हैं, मैया भी विह्वल हैं, व्याकुल हैं, मुझे भी जाने दो, अगर मेरा कन्हैया नहीं है तो हमारा भी रहना बेकार है। लेकिन जो कन्हैया को जान गए हैं, जो पहचान गए हैं, सबने कहा कोई बात नहीं, धीरज धरो, अभी कन्हैया जरूर हम लोगों का जो यह दुख है, जो हमारी गैया जल नहीं पी पाती हैं, हम आप इसमें स्नान नहीं कर पाते हैं, सर्प का विष व्याप्त है, कन्हैया की लीला जरूर होगी, हमें इंतजार करना चाहिए। सभी लोग वहां पर एकत्रित हैं, रो रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु कौन सी लीला है। सभी अपना अपना भाव प्रकट कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं। और प्यारे भक्तों, भगवान झट से जहां पर कालिया रहता था वहां पर पहुंच गए। सबसे पहले नाग पत्नियों ने देखा और कालिया जो है वह सो रहा था। देवियों ने पहले तो भगवान का स्वरूप देखा और देखते ही मनमुग्ध हो गई, प्रभु को देखने लगी, निहारने लगी। हमारे प्रभु हैं ही इतने सुंदर, सुकोमल हैं, सुमधुर हैं, मुस्कान भी प्रभु की हमारी मधुर है। प्रभु हमारे कैसे हैं कि अधरम मधुरम वदनम मधुरम राधिपते
माधुर्य पर पहले तो नाग पत्नियां मोहित हो गई और उसके बाद में प्रार्थना करने लगी, हे बाल गोपाल कन्हैया यहाँ क्यों आ गए? आप छोटे हैं, अभी हमारे स्वामी सो रहे हैं, आपको सुकोमल देख करके जगने के बाद में आपको डस भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, काट भी सकते हैं, इसलिए आप चले जाओ। कहा नहीं, उन्हीं से तो मिलने ही आया हूं मैं। कहा कि कहां पर हैं, उन्हें बुलाओ, उन्हीं से हमें मिलना है। जब ऐसी आवाज कानों में पड़ी, कालिया जग गया और फुफकार मारने लगा जोर जोर से। कहते हैं हे राजन, और कथा कहती है कि वह भी कुछ क्षण के लिए तो मोहित हो गया और कहने लगा कि कहाँ आ गए हो, जाओ अभी तुम बच्चे हो। लेकिन भगवान ने कहा कि हम जाने के लिए नहीं आए हैं, आज हम तुमको यहाँ से भगाने के लिए आए हैं। जहाँ पर तुम्हारा लोग है वहीं जाओ। कहा अच्छा ये बात है, दिखने में तो बहुत छोटे लगते हो और ऐसी अकड़, रुको अभी मैं ठिकाने लगाता हूँ। जैसे ही फुफकार मार करके प्रभु की तरफ बढ़ा, वैसे कथा कहती है कि भगवान झट से कूद करके फणों पर चढ़ पड़े और चढ़ने के बाद भगवान ने नाचना प्रारंभ कर दिया। उसके जितने फण जैसे दूसरा उठाता, दूसरे पर भगवान पांव रखते, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और नाच
नाचते नाचते ऐसा तांडव किया भगवान ने कि मानो अब उसके प्राण ही निकल जाएंगे, प्राण ही उसका साथ छोड़ देंगे। पत्नियां थी, नाग पत्नियां प्रार्थना करने लगी कि हे कन्हैया, हे प्रभु त्राहि माम शरणागतम रक्ष माम भगवन, हमारा क्या होगा अगर इनके प्राण ही नहीं रहेंगे, हमारे प्राणनाथ ही नहीं रहेंगे। और आज ज्ञान हो गया, वह भी मूर्छित अवस्था में। कहते हैं कि दुष्ट कितना भी दुष्ट हो, लेकिन जब अंत समय आता है तो इसको भी ज्ञान हो जाता है। लेकिन अब समय बीत गया है तो फिर पछताने से क्या फायदा। यह कथा हमें और आपको भी यही सिखा रही है कि माया रूपी जो हमारे और आपके ऊपर विष पड़ रहा है और जिससे हम आप दबले कुचले जा रहे हैं, दबे जा रहे हैं, उससे प्रभु की शरणागति होगी तभी बच सकते हैं। पत्नियों ने शरणागति की और भगवान ने कहा ठीक है, कहा कि प्रभु हम जाएं कहाँ? कहा जहाँ तुम्हारा स्थान है यहाँ क्यों रह रहे हो? यमुना जी को दूषित कर रहे हो। कहा भगवान क्या करें, गरुड़ जी हमको खा लेंगे अगर वहाँ हम जाएंगे। कहते हैं यहाँ कैसे आ गए? कहते हैं प्रभु हम तो अपने ही लोक में रहते थे, लेकिन कि वरुण जी सारे सर्पों को एक बार खा रहे थे तो सबने कहा कि हे भगवान सर्प की प्रजाति मत नष्ट करिए, हम सभी एक एक करके हर महीने अमावस्या के दिन आकर के एक एक लोग आएंगे और खा लेना आप, और अपनी क्षुधा भी मिटा लेना और हमारा यह वंश भी चलने दो। लेकिन भगवान हमारा जब नंबर आया तो हमें यह पता था कि यह कुंड जो है श्रापित है और यहाँ पर आ नहीं सकते हैं। गरुड़ जी तो इसीलिए हम यहाँ आकर के छुप गए प्रभु अपनी रक्षा के लिए। अपना प्राण तो सबको प्यारा होता है भगवान, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। भगवान ने कहा जाओ तो निर्भय हो जाओ, हमारे पैरों का चिन्ह है, इस चिन्ह को जब देखेंगे तो गरुड़ जी आपका स्पर्श नहीं करेंगे। भगवान ने इस प्रकार से यमुना जी को मुक्त किया, विष से मुक्त किया और इस तरह से कालिया का उद्धार किया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। प्यारे भक्तों, कथा कहती है कि एक दिन दावाग्नि प्रकट हो गई और भगवान ने अपने मुख से फूंक मार करके ग्वाल बालों की रक्षा किया। और उसके बाद में भगवान एक दिन मधुर वंशी की तान छेड़ते हैं। ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है, ग्रीष्म ऋतु है और भगवान सुंदर बांसुरी बजा रहे हैं, मनोहर बंसी बज रही है, तान छेड़ दिया। कथा कहती है, सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन जब यह बांसुरी बजी तो चराचर जगत को, ब्रह्मांड को, हर जगह यह बांसुरी सुनाई। लेकिन जब आगे भगवान बांसुरी बजाएंगे तो सिर्फ भगवान के जो भक्त होंगे उन्हीं को ही यह बांसुरी सुनाई देगी।
हेमन्ते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका। मधुर बांसुरी बजाया, गोपी ग्वाल वाल सभी मनमुग्ध हो गए बांसुरी की धुन सुन करके। गोपियां जो भगवान से प्रेम करते थे सभी भगवान के पास आ गए, मधुर धुन को सुनने लगे और भगवान इस लीला को भी संपन्न करते हैं। और भगवान अब जो है भगवान को जो प्रियतम के रूप में गोपियां भजती हैं, क्योंकि भगवान ने जो रामावतार में मर्यादा के बंधन में रहते हुए जिन भक्तों के भाव को नहीं पूर्ण किया था, कृष्णा अवतार लेकर के उन सभी भक्तों का भाव जो भी था उसका फल उनको प्रदान किया है। अब राम जी का जब विवाह हो रहा था, वहां पर जितने चाहे वो पुरुष थे चाहे स्त्री थी, जिनका गोप भाव था, जिनका प्रियतम भाव है प्रभु से, प्रभु को देख करके सभी मनमुग्ध हो गए। कहा सीता मैया धन्य है जो प्रभु का वर्ण कर रही हैं, और हम लोग पता नहीं कौन सा अपराध किए हैं, अभागी हैं, हम में क्या कमी है जो प्रभु से हमारा वर्ण नहीं हो सकता है। यह भाव आ गया था। भगवान ने कहा कि ठीक है, आज तो नहीं, लेकिन आपके मनोरथ को जब हम कृष्णा अवतार लेंगे तो वहां जरूर पूर्ण करेंगे। और वही भक्त आज कृष्णा अवतार में गोपियां जो हैं, विचार बनाया कि अभी तक कन्हैया ने हम पर कृपा नहीं की है। कहते हैं ना, जब हमारा कोई मनोरथ पूर्ण नहीं होता है तो हम भी भगवान के शरण में जाते हैं, अपने इष्ट का पूजन करते हैं, या फिर जो मंत्र जिस कार्य के लिए सुनिश्चित किया गया है उन्हीं मंत्रों का हम आप जप करते हैं या ब्राह्मणों के द्वारा करवाते हैं। तो आज गोपियां एकत्रित होकर के यमुना जी में पहले स्नान किया, क्योंकि कोई यज्ञ जब तक हम करते हैं तो हो सके तो गंगा जा करके स्नान करके आना चाहिए। यमुना सरस्वती जहाँ जैसे सुलभ हो, और नहीं तो घर पर ही यमुना का गंगा का ध्यान करते हुए उसी जल में स्नान करना चाहिए, यह विधान है। कोई भी जब तक पूजा पाठ करने से पहले किसी विशेष प्रयोजन के लिए जब हम यज्ञ अनुष्ठान करते हैं तो, और उसी नियम के अनुसार यमुना जी में सारी गोपियां जो भगवान को प्रियतम के रूप में प्राप्त करना चाहती हैं, जो गोपी भाव है जिनका, वो सब यमुना जी में स्नान करने जाती हैं। और कथा कहती है, हे राजन, उन लोगों ने वस्त्रों का परित्याग करके यमुना में स्नान करना प्रारंभ कर दिया। भगवान, देखिए, हम भक्ति करते हैं तो भगवान हमें स्वयं संभालते हैं। यह कथा हमें और आपको यही सिखा रही है कि संपूर्ण समर्पण होगा, भक्ति भाव होगा, प्रेम होगा परमात्मा से, क्योंकि ज्ञानी को भगवान से प्रेम नहीं, अहंकार होता है। ज्ञानी जो होता है वह कठोर होता है, क्योंकि उसको अहंकार होता है, मैं ज्ञानी हूँ, मैं सब जानता हूँ। लेकिन भक्त जो होता है उसको कोई ज्ञान नहीं है, जो सुन लिया भगवान से उसी को समर्पण के भाव में स्वीकार कर लेता है। तो कहीं लोग उंगली न उठाने लगे, इसलिए भगवान आज उनको ज्ञान दे रहे हैं। चीर भगवान चुराते हैं और गोपियां देखती हैं, कदम्ब के वृक्ष पर भगवान बांसुरी बजाते हैं। बैठ करके गोपियों ने देखा आवाज कहाँ से आ रही है, और जब देखा तो कन्हैया मुरली कदम्ब के पेड़ पर बैठ करके बजा रहे हैं।
प्रार्थना किया, हे प्रभु हमारे वस्त्र दे दो आप, हम लोगों को माता का पूजन करने जाना है, विलंब हो रहा है। भगवान ने कहा कि पहले उस योग्य तो बन जाओ, आप ऐसे बिना वस्त्र के स्नान कर रही हैं, इससे वरुण देव का अपमान होता है, संस्कार पर प्रभाव पड़ता है। जब ये गोपी जो है कोई ऐसे वैसे नहीं है, वेदों के मंत्र हैं, उपनिषदों के मंत्र हैं, सब गोपी बन करके आए हैं। और कई जन्म जन्मांतर, युग युगांतर, कल्प कल्पांतर जो ऋषि मुनि महात्मा तप किए हैं, जो संसार को सुधारते हैं, समाज को सुधारते हैं, आज वही गलती कर रहे हैं। तो भगवान उनको समझाना चाहते हैं कि जब आप लोग ऐसा करेंगे तो फिर कलयुग के मंद बुद्धि जो जीव हैं उनका क्या होगा। दूसरा भाव यह है कि भगवान के बीच में चीर का हरण कर रहे हैं कि अगर माया रूपी जो चीर है जब तक यह रहेगी, जब तक पर्दा रहेगा, या जब तक चीर का मतलब है सांसारिक मोह माया, मेरा पुत्र तेरा पुत्र, जब तक समत्व भाव नहीं आएगा कि सर्वंतर्यामी जगदीश्वर श्रीहरि सब में है, सब में है, तब तक भगवान मिलने वाले नहीं है, आत्मा परमात्मा का मिलन होने वाला नहीं है। सबसे जब तक प्रेम नहीं होगा आपका चराचर जगत पर, जीवों पर, तब तक प्रभु मिलने वाले नहीं है। भगवान यही समझाना चाहते हैं। गोपियों ने कहा भगवान वैसा अपराध नहीं होगा, वरुण देव का भी अपराध नहीं होगा, मतलब आपके द्वारा किसी का अपराध ना हो, आप निरपराध हो जाएं। हमें और आपको भी प्रभु से मिलना है तो अपराध मुक्त होना पड़ेगा। अहिंसा परमो धर्म, मतलब किसी को कोई कष्ट मनवाड़ी कर्म से नहीं देना है। गोपियों ने कहा हे प्रभु ठीक है, आज के बाद ऐसा अपराध नहीं होगा। भगवान वस्त्र को दे करके चले जाते हैं और सब अपना वस्त्र धारण करके गोपियां कात्यायनी माता के मंदिर में आती हैं और मंत्रों का जप करना प्रारंभ कर देती हैं। नित्य ही इनका अब दिनचर्या हो गया है, सुबह उठना, नहाना धोना और माता का पूजन करना, मंगलाचरण करके ही आगे का काम करती हैं। कि कात्यायनी महामाये, कात्यायनी महामाये ओ महायोगिन्यधीश्वरी, नंद गोप सुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः, पतिं मे कुरुते नमः। इसी मंत्र का जप करना प्रारंभ कर दिया प्यारे। और यह मंत्र ऐसा है कि जिस कन्या का विवाह अगर नहीं हो रहा है तो इस मंत्र का अगर ब्राह्मणों के द्वारा जप कराया जाए, या कन्या स्वयं 40 दिन तक नियम का पालन करते हुए सात्विक रह करके अगर इस मंत्र का जप करती है तो उसको निश्चित ही श्रेष्ठ वर की प्राप्ति होगी। इस तरह से भगवान ज्ञान देते हैं। उसके बाद में भगवान एक दिन ग्वाल बालों के साथ में गैया चराते चराते बड़े दूर निकल गए। भूख लग गई ग्वाल बालों को, और हमें आपको भी भगवान ज्ञान ध्यान दिलाना चाहते हैं। एक जगह यज्ञ हो रही थी, आज बड़ी दूर निकल गए हैं, ग्वाल बालों को क्षुधा व्याप रही है, भूख सता रही है। कन्हैया ने कहा जाओ यज्ञ हो रही है, वहाँ पर संत हैं, बड़े बड़े महात्मा हैं, ज्ञानी जन हैं, उनसे भोग ग्रहण करके ले आओ। कि कन्हैया आए हैं, भूखे हैं, उन्हें भोजन दे दो। जाते हैं
ऋषियों के पास, मुनियों के पास, आचार्य यज्ञाचार्य के पास बताते हैं, लेकिन ये सब ज्ञानी हैं ही प्रेम क्या जाने। इन्हें तो ज्ञान से मतलब है, ब्रह्म से मतलब है, साकारत्व इनको क्या पता। भगवान यही सिखाना चाहते हैं कि निराकार के साथ साथ साकारत्व भी उतना ही जरूरी है इस संसार को चलाने के लिए। ग्वाल वाल आते हैं, फिर भगवान ने पत्नियों के पास भेजा, जो यज्ञ ऋषि थे, यज्ञाचार्य थे, उनकी पत्नियों के पास भेजा, माताओं के पास भेजा। और माता नहीं कुमाता, माताओं ने भोजन की थाल सजाया और बिना परवाह किए कि हमारा क्या होगा, भोजन लेकर के भगवान के पास आती हैं। भगवान भोजन ग्रहण करके उन पर भी कृपा करते हैं। और भगवान हमें आपको यही सिखाना चाहते हैं कि बहुत यज्ञ करो, आप जप तप करो, लेकिन अपने माता पिता की सेवा न करो, भगवान को भोग निवेदित न करो, समर्पण न करो। कोई भूखा प्यासा अगर अतिथि आ जाए, उसको अगर आप भोजन नहीं दे रहे हैं और आप बहुत यज्ञ कर रहे हैं, हजारों हजार यज्ञ कर रहे हैं, तो वह बिल्कुल भगवान को स्वीकार्य नहीं है। एक बहुत सुंदर सा भजन है, गीत है, संगीत है, आइए गुनगुनाते हुए आगे बढ़ेंगे कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं और साथ अमृत पिलाने से क्या फायदा। चलिए हाथ उठाइए, झूमते हुए भगवान की मस्ती में। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बद आंसू बहाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बद अमृत पिलाने से क्या फायदा। मैं तो मंदिर गया, पूजा रहे, पूजा करते हुए ख्याल आ गया। मैं तो मंदिर गया, पूजा रहे, पूजा करते हुए ख्याल आ गया। कभी माँ बाप की सेवा की नहीं, कभी माँ
भगवान हमें और आपको कलयुग के जो मंद बुद्धि जीव होंगे उनके लिए यही समझाना चाह रहे हैं, क्योंकि ऋषियों की तो यह कथा है, लेकिन कलयुग के मनुष्यों की हमारी और आपकी यही व्यथा है। मंदिर जाएंगे, तिलक बड़ा बड़ा लगाएंगे, लेकिन माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं। कोई भूखा आ जाता है, भिक्षुक आ जाता है, उसको भिक्षा देने के लिए राजी ही नहीं है। हमारा आपका शब्द क्या होता है? इतने बड़े हो गए हो, हट्टे कट्टे देखने में हो, तो नौकरी चाकरी नहीं कर सकते हो? 300 रुपए 400 रुपए पर डे अगर मजदूरी ही करो तब भी मिलेगी। लेकिन इस कथा से हमें आपको यही सीखना है कि उनका कर्म है, उनका जन्म ही है भिक्षा के लिए, भीख मांगने के लिए, और हमारा आपका कर्म ही है, गृहस्थ में है तो देने के लिए। इसीलिए सबसे बड़ा आश्रम यह है, गृहस्थ आश्रम। तो हमें आपको 1 रुपया 1 ही मुट्ठी दे दो, लेकिन किसी का अपने द्वार पर अपमान नहीं करना चाहिए। दुश्मन को भी अपने यहाँ ऊंचा पेढ़ा देना चाहिए। अगर दुश्मन भी आपके दरवाजे आ जाए, उसको ऊंचा पेढ़ा दो। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोली सांवरी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। प्यारे भक्तों, गोकुल में दीपावली के दिन इंद्र का पूजन होता था। भगवान रामावतार में किया गया एक और वादा पूरा करना चाहते हैं। और 56 भोग बनना शुरू हो गया, तैयारियां चलने लगी। भगवान ने कहा, मैया मैया, बाबा बाबा, ये सब क्या हो रहा है?
कोई फंक्शन है, कोई आने वाला है, कोई भोज होने वाला है। कहा नहीं बेटा, इंद्रदेव का पूजन होना है और उन्हीं के लिए 56 भोग यह तैयार हो रहा है। कहा हे बाबा, ये बताइए क्या इंद्र खाने आएंगे? इतना बन रहा है तो क्या उनकी पूरी टीम आएगी, उनकी मंडली आएगी खाने के लिए? कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, खाने तो नहीं आते हैं, लेकिन हमारी मान्यता है, इंद्र हमें जल देते हैं, वर्षा करते हैं, इंद्र देवताओं के राजा हैं, उनका पूजन हम लोग करते हैं, हमारी परंपरा है कन्हैया। कहा अरे मैया, गोवर्धन महाराज देखिए, वहां पर हमारी गैया जाती हैं, घास खाती हैं, उनकी तलहटी में रहते हैं कंकड़ कंकड़ शंकर, हमने सुना है। तो इतने बड़े जब गोवर्धन भगवान हैं तो उनको इतना बड़ा भगवान समझ करके अगर पूजन करेंगे तो स्वयं कृपा करेंगे ना। निराकार का पूजन क्यों मां, साकार का पूजन करिए। कहा रे कन्हैया, कैसी बातें कर रहे हो, ये बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो आज? कुछ कन्हैया को समझने वाले तो कहा कि कन्हैया जरूर ठीक कह रहा है, इसमें कुछ कन्हैया की लीला ही होगी। लेकिन मैया ने डांट लगाया, क्योंकि मैया का तो वात्सल्य भाव है, बाबा ने भी डांटा। कन्हैया रूठ गया और सब कन्हैया को मनाने में लग गए। कन्हैया मानने को तैयार ही नहीं है, आज रूठे पड़े हैं, अन्न जल सब बंद कर दिया है। सबने कहा कन्हैया ने तो पहले ऐसा नहीं किया था। सबने कहा जरूर इसमें कुछ न कुछ राज्य है। मैया ने भी मान लिया कि बेटा जो तू कहेगा सो होगा, चलो भोजन खाओ, भोजन ग्रहण करो, रूठो मत ऐसे, क्योंकि कन्हैया अगर रूठ गया तो समझिए कि गोकुल वासियों का प्राण छूट गया। वो माधुर्य मुस्कान, वो माधुर्य चितवन के सब आदि हो गए हैं। कन्हैया का एक आंसू भी गिर गया ना तो मानो पहाड़ टूट पड़ा। इतना प्रेम करते हैं कन्हैया से। सबने कहा ठीक है, दीपावली का तो दिन बीत गया, पूजन नहीं हो पाया, सारी तैयारियां हैं। कहते हैं हे राजन, कन्हैया तो कन्हैया हैं, चाहे सीधे मानो और चाहे टेढ़े मानो, दोनों तरीका प्रभु को आता है मनवाना। भगवान से इतना प्रेम करते हैं कि आज प्रभु ने कहा तो सभी तैयार हो गए। और जब तैयार हो गए तो कथा कहती है कि गोवर्धन महाराज के पास सभी भोग सामग्री 56 प्रकार का व्यंजन तैयार था। और रोटी बनी है तो 56 प्रकार की, हम आप 56 प्रकार का ही समझते हैं। दाल बनी है तो 56 प्रकार की दाल बनी है। लड्डू बना है तो 1-2 प्रकार नहीं है, 56 प्रकार का लड्डू है। पूड़ियां हैं तो 56 प्रकार की, रोटी भी है तो 56 प्रकार की है। 4-6 रोटी तो हम आप भी जानते होंगे ना, गेहूं की, बाजरे की, ज्वार की, चना की, बिर्रा की, जौ की है, चावल की। तो इसी तरह से 56 प्रकार की रोटी, 56 प्रकार की सब्जी, इस तरीके से भोग तैयार है आज। और सभी भगवान गोवर्धन नाथ के पास जाते हैं और पूजन प्रारंभ हो जाता है। हरि ओम मा स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः। इस प्रकार से वेद मंत्रों के द्वारा पूजन प्रारंभ हो गया।
और कथा कहती है कि कन्हैया एक रूप से तो बाल गोपाल हैं और दूसरे रूप से गोवर्धन भगवान प्रकट हो गए और भोग को ग्रहण करने लगे। हरिओम नाभ्यायासी दंतरिक्षध्वंसी श्लोध्यो समवर्ततां पदभ्यां भो निर्देशाः श्रोता तथा लोकान अकल्पयान। इस प्रकार से निवेदित किया और कन्हैया ने भोजन ग्रहण करना शुरू कर दिया। इधर आज एक दिन बीत गया, इंद्र का पूजन नहीं हुआ। इंद्रम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि, मंत्रोच्चारण नहीं हुआ। इंद्र इंतजार करते करते थक गए और अपने पार्षदों को भेजा कि जाओ देखो आज गोकुलवासी वृंदावनवासी भूल गए क्या, या कोई वहां पर मर गया। दीपावली कहीं हड़ही तो नहीं हो गई, लोग शोक में तो नहीं डूब गए हैं, क्योंकि डायरेक्ट अटैक नहीं करना चाहिए। पहले जानो सुनो समझो तब फिर कुछ करना चाहिए। पार्षद आते हैं, देखते, कहते हैं कि अब हम और हमारा आपका भोग लगने वाला नहीं है। कहा क्यों? कहा वहां पर एक कलुआ चुनंद लाला है, नंद बाबा का छोरा है, उसने तो आपका पत्ता ही साफ कर दिया। अब उसी को सब अपना स्वामी मानते हैं और वही जो कहता है वही होता है। देखो आज गोवर्धन भगवान का पूजन हो रहा है। देखिए प्रकृति भी देखो, इंद्र भी, हवा भी वैसी ही चल रही है, मानो आज यहाँ गोवर्धन नाथ का पूजन होने वाला है, हो रहा है, और दिव्य मंद सुगंध वातावरण है। यही है प्रत्यक्ष दर्शन भगवान का। कितना रमणीय वातावरण हो गया है। प्रचंड गर्मी थी अभी कुछ समय पहले, लेकिन दिव्य पूजन चल रहा है, भगवान ग्रहण कर रहे हैं। उधर इंद्र कुपित हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं और मेघों को आदेश देते हैं इतनी वर्षा करो कि गोकुलवासी सब बह जाएं यमुना जी में, और यमुना के मार्ग से समुद्र में जाकर के सब विलुप्त हो जाएं। पूरी गोकुलपुरी ही, वृंदावन पूरी ही पूरी बहा दो, वैसी बारिश करो। घनघोर बादल गरजने लगे, बिजलियां कड़कड़ाने लगी, चमकने लगी, और बूंदे जो छोटी छोटी नहीं है, मानो पहाड़ ही गिर रहा है। मूसलाधार, मूसल के समान बारिश की जो धार है, मूसल जिससे हम लूटते हैं, उस तरीके की धार गिर रही है। मानो प्रलयन कालीन समुद्र में अब सृष्टि विलुप्त हो जाएगी। हाहाकार मच गया चारों तरफ। कहते थे सब, कन्हैया को डांटने लगे। कन्हैया कहते थे कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, लेकिन तुमने जिद की और तू मेरी एक भी नहीं माना। और देखो इंद्र का प्रकोप आ गया है, अब कौन रक्षा करेगा? कन्हैया ने कहा हमें क्या पता कौन रक्षा करेगा। अरे जिनका पूजन आपने किया है वही आपकी रक्षा करेंगे, उन्हीं से प्रार्थना करो। आइए हम और आप भी मिलकर के गोवर्धन भगवान से प्रार्थना करते हैं, और उसके बाद में आगे प्रार्थना करिए। गोवर्धन नाथ हमारे और आपके जीवन में भी जो दुख रूपी बारिश है उस पर छत्र बन करके कृपा करें, रक्षा करें हमारी आपकी। श्री गोवर्धन महाराज
महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो 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 श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज